हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग अपनी 6वीं क्लास में आप सबके सम्मुख उपस्थित हैं। देखो, पहली क्लास मैंने इंट्रो ली थी, 6 क्लास उसके बाद से करा रहा हूं। ये 6वीं क्लास है कोर क्लास की, ठीक है। इसके पहले एमसीक्यूज की 5 क्लास हो गई है। मेरा प्रयास है कि कंटिन्यू आपके एग्जाम तक आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करा दिया जाए, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से अभी 21 जुलाई को अगर आपका एग्जाम पड़ेगा तो 3 महीने मिनिमम टाइम आपके पास। डेली अगर आप लोग 15 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग काउंट कर सकते हैं आपके पास कितनी प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। 10 साल का प्रश्न तो 15 क्वेश्चन करके खत्म हो जाएगा। मैंने आप सबसे कहा कि आप लोग 30 ईयर की पीवाईक्यूज कंप्लीट करना है। बिना टाइम कमाए क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन देखना, देखो कुछ ऐसा प्री में बहुत इंग्लिश हिंदी का लफड़ा नहीं है, ठीक है। बहुत दिक्कत में नहीं पढ़नी है कि सर इसकी इंग्लिश नहीं, इसका हिंदी नहीं है। मैं करावल से बोल दे रहा हूँ। देखो, एक तरफ क्या क्या है, सम्राट यानी इंपरर की लिस्ट दी है, दूसरी तरफ विरुद्ध यानी जो टाइटल्स हैं उनके टाइटल्स की लिस्ट दी गई है, ठीक है। अब आपको मैच कराना है कि भाई कि कौन सा सम्राट का कौन सा टाइटल मैच कर रहा है, ठीक है। सम्राट और टाइटल को मैच कराना है। अच्छा, मैंने आपको अशोक का अशोक नाम इसके पहले क्लासेस में बताया है कि 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। तो पहला होमवर्क हर बार की तरह, अच्छा पिछली क्लासेस में सबने होमवर्क किया था, ठीक है। आंसर्स के थे, सारे आंसर्स उनके राइट है जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। अब इसी तरीके से ना कि इस क्लास में भी आप आंसर करते चलना। अभी ये होमवर्क एक ऐसा है जो मैं करा चुका हूं। अशोक का नाम अशोक के 4 अभिलेखों में मिलता है, ठीक है। उनका नाम बता देना आप लोग को। अब देखो, अशोक को एक टाइटल हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे 4 टाइटल्स दिए, पराक्रमांक, प्रियदर्शी, क्रमादित्य और विक्रमादित्य। देखो, इसमें जो अशोक का नाम मिलता है वो प्रियदर्शी नाम से अशोक को जानते हैं, ठीक है, प्रियदर्शी, ठीक। तो अशोक का नाम क्या मिलता है, प्रियदर्शी। तो यानी इस हिसाब से हो जाए तो भाई ए का तो 2 सही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था ये। अब ए का 2 तो देखो भाई एक ही जगह मौजूद है, वो है ऑप्शन नंबर सी में। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। अशोक का नाम प्रियदर्शी था, यहीं से मिल जा रहा था, ठीक। अब देखो, लेकिन बाकी जो टाइटल्स इंपॉर्टेंट है सेपरेट क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को दिमाग में रखना है कि अपनों को तैयार रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बी का फिर क्या होगा, एक होगा। यानी समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, पराक्रमांक। समुद्रगुप्त की तुलना आप देखोगे भारत में नेपोलियन से की जाती है, ठीक है। तो यानी नेपोलियन क्या था, विश्व विजेता था। तो इसी के लिए देखो यहाँ पे पराक्रमांक की उपाधि किसको दी जाती है, तो पराक्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त को दी जाती है, ठीक है। अच्छा, समुद्रगुप्त को क्या हो गई, पराक्रमांक की टाइटल हो गई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। अब तीसरा आपको आते हैं। तीसरा यानी सी का क्या हो गया, सी का चौथा नंबर ऑप्शन हो गया, सी का चौथा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की टाइटल दी जाती है। चंद्रगुप्त, ये पीवाईक्यू में इसके पहले विक्रमादित्य वाला। अच्छा, इसके पहले हम लोग एक टाइटल पढ़े हैं, वो है परम भागवत का टाइटल, ठीक है। परम भागवत का टाइटल पढ़े हैं। आप लोग बता सकते हो कि परम भागवत का टाइटल किसने किसने लिया है, ये पीवाईक्यू में, ठीक है। गुप्ता पीरियड का बड़ा फेमस टाइटल था परम भागवत, ठीक। पीवाईक्यूज में हम लोगों ने किया हुआ है इसके पहले की क्लासेस में। तो ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो भैया सी का क्या हो गया, 4 हो गया। स्कंदगुप्त ने क्या लिया है, क्रमादित्य का टाइटल दिया है। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य, तो क्रमादित्य मैं यहीं पे लिख देता हूं स्कंदगुप्त का। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, लर्न कर चाहिए, बेहतरीन है, ठीक है। डायरेक्टली ताकि कभी पूछ दे आपसे कि निम्नलिखित में से किसका क्रमादित्य टाइटल है, ठीक है। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, आप इजिली याद रहेगा तो बहुत जल्दी समय बचेगा और सटीक आंसर पहुंचेंगे। टाइटल्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया, कभी भी नहीं वाला क्वेश्चन आए, आप उसको पहला काम है ब्लॉक करेंगे, ठीक। 4 ऑप्शंस जो हैं नहीं के क्वेश्चंस में हमेशा मैंने कहा कि पहले और चौथे ऑप्शन में बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, यहां पे 4 ऑप्शन क्या है, नियार्कस, ऑनेसिक्रिटस, डाइमेकस और अरेस्टोबुलस। ये 4 ऑप्शंस है, ठीक है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, आपने इसके पहले आप बताओ, आपने बिंदुसार का नाम सुना है, हिस्ट्री में आपने बिंदुसार का नाम सुना होगा। बिंदुसार के समय में 2, ठीक है, राजदूत आए थे, या हम लोग कह सकते हैं कि मतलब हाँ 2 राजदूत आए थे। उनमें से एक राजदूत का नाम आपकी स्क्रीन पे लिया है, उसका नाम था डाइमेकस। एक राजदूत का नाम क्या था, डाइमेकस था, ठीक है। एक राजदूत का नाम डाइमेकस था जो कि सीरिया से आया हुआ था, ठीक है। एक राजदूत का नाम डाइमेकस था। अब दूसरा राजदूत ध्यान देना, दूसरे राजदूत का नाम क्या है, डायनोसियस था, डायनोसियस था, ठीक है। डायनोसियस, आप मुझे बताओगे क्या कि डायनोसियस
किस देश से या किस राज्य का या किस देश का निवासी था या किस देश का राजदूत था, ठीक है, निवासी था, ये आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। अच्छा, यहां पे बिंदुसार के बारे में हम लोग जानेंगे। बिंदुसार को एक टाइटल दिया थी जिसका नाम था अमित्रघात, ठीक है, ध्यान रहे हैं, बिंदुसार को अमित्रघात की टाइटल दी जाती थी। डायमेकस के बारे में मैंने आपको बताया कहां से आया था। डायमेकस आपका मैंने बताया भाई ये सीरिया से आया हुआ था, ठीक है। सीरिया के अगर शासक का नाम था जिसने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, तो उसका नाम था एंटीयोकस। उसका नाम क्या था? उसका नाम था एंटीयोकस, ठीक है। तो बहुत क्लियर सा फैक्ट सारे आपकी स्क्रीन पे हैं, तो उम्मीद करेंगे इसको आप लोग नोट कर लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हम लोग तीसरी आते हैं। तीसरे में कुछ बुक्स का नाम लिखा है और कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। उन बुक्स में कुछ सुमेलित नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड थोड़ा पॉज करते हैं हमें, ठीक है। थोड़ा एसी चलाना भूल गया क्योंकि बहुत पसीना हो रहा है। गर्मी के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यही पड़ जाती है, ठीक है। और नॉर्मली मेरी आदत भी नहीं है, पंखा बेटर रहता है मेरे लिए, लेकिन क्लास बनाते समय बंद करना पड़ता है। और मुझे लगा कि क्लास बन जाएगा, मुझे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अच्छा खासा पसीना होने लगा था, ठीक है। कोई नहीं, अपने काम पे फोकस करते हैं। यहाँ पे चार हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेवलर्स का नाम है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और उनके द्वारा लिखी गई बुक्स का नाम है। यहाँ पे कह रहा है कि एक बुक है लाइफ ऑफ वेंस योंग, जिसको कह रहा है कि उसका नाम लिख रहा है हुई ली, ठीक है, उसका नाम लिख रहा है हुई ली, ठीक। कह रहा है भैया ये मैच है या नहीं मैच है, बताना है। दूसरा कह रहा है कि द नेचुरल हिस्ट्री, आप मतलब मैं बताऊँ ना, आप अगर ग्रेजुएशन में जियोग्राफी लिए होगे, ठीक है, यहाँ तक कि हिस्ट्री लिए होगी, कुछ भी रहा होगा, तो ये नाम द नेचुरल हिस्ट्री एक ऐसी बुक है जो दोनों में बहुत आम नाम पड़ती है, ठीक। मतलब बहुत ही सरल, मैं कहूँ कि ये भी फैक्ट था। द नेचुरल हिस्ट्री का यहाँ पे मैच कर दिया टॉलमी से, जबकि टॉलमी ने भूगोल लिखा हुआ है। टॉलमी की बुक का नाम क्या है? टॉलमी की बुक का नाम है भूगोल। यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसकी बुक का नाम है भूगोल, ठीक। द नेचुरल हिस्ट्री जो यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, ध्यान रहे, ये प्लीनी की बुक है। किसकी बुक है? प्लीनी की बुक है, द नेचुरल हिस्ट्री। तीसरा क्या है? हिस्टोरिकल फिलिपिकल, ये पॉम्पेयस ट्रोगोस की बुक है। द हिस्टरीज, ये हेरोडोटस की बुक है। तो ये चार बुक्स यहाँ पे हैं, चार के अब तो 5 बुक्स हो गया एक्सप्लेन के बाद। जो 5वीं गलत थी वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। जानना फिर से समझना, द लाइफ ऑफ हेंसियांग हुईली इनकी बुक, ठीक है। टॉलमी की बुक भूगोल है, जानना जियोग्राफी या भूगोल, टॉलमी की पुस्तक का नाम है। द नेचुरल हिस्ट्री प्लीनी की बुक है। द नेचुरल हिस्ट्री किसकी बुक है? प्लीनी की बुक है। हिस्टोरिकल फिलिपिकल, ये पॉम्पेयस ट्रोगोस की बुक है, सॉरी, ठीक है। और द हिस्टरीज क्या है? हेरोडोटस की है। ये सारी बातें आपको मैच कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके बारे में आएंगे नेक्स्ट। मौर्य पीरियड में हमको पता है कि चाणक्य आते हैं, जिनको हम लोग कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य ने राज्य चलाने के सप्तांग सिद्धांत दिए, इसमें 7 अंग हैं, राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग बताए गए। और जो यहाँ पे जनपद, दुर्ग, मित्र और कोश ऑप्शंस में लिखे गए हैं, ये 7 सप्तांग सिद्धांत के हिस्से हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 7वां अंग है, यानी लास्ट अंग सप्तांग उसका कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, पहले तो भाई राज्य का कौन होता है? मालिक होता है, यानी स्वामी होता है, ठीक है। फिर स्वामी के सबसे खास मंत्री होते हैं, अमात्य होते हैं, ठीक है। अमात्य को प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, ठीक। योग्य मंत्री होना चाहिए उसके पास, यानी भाई राज्य का एक राजा होना चाहिए, योग्य राजा होना चाहिए, ठीक है। उसका एक अमात्य, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, अमात्य ने उसका एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, ठीक है, जो उसको बेहतरीन डिसीजंस मेकिंग में भूमिका अदा करवाए। इसके बाद से क्या है? राजा का, राजा है तो भाई उसका अपना क्या होगा? जनपद होगा। जनपद कैसा होना चाहिए? तो दुर्गीकृत होना चाहिए, तो जनपद होगा। फिर उसका दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग से तो केवल आप बाहरी सुरक्षा कर सकते हो, लेकिन आपका अगर कोष खाली है तो आप इंटरनल सुरक्षा नहीं कर पाओगे, राज्य आपका पतन हो जाएगा। तो कोष चाहिए, स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? ये कोष चाहिए। कोष के बाद से क्या है? थोड़ा नियम कानून होने चाहिए, यानी दंड का प्रावधान होना चाहिए, जो भाई नहीं माने नियमों को तो दंड का प्रावधान हो। और इन सब के बाद आपको जरूरत किसकी पड़ती है? मित्र की, ठीक है। राज्य के पास क्या होना चाहिए? अपना मित्र देश राष्ट्र होना चाहिए। तो ये हो गया आपके 7 सिद्धांत। तो पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, जनपद दुर्ग, दुर्ग के पास कोष, दंड और मित्र, ठीक है, दंड और मित्र, ये 7 हो गए। ये आपके पास सप्तांग सिद्धांत हो गए। अब चूंकि पूछा लास्ट का, तो लास्ट आपका हो गया मित्र।
प्रथम पूछता तो प्रथम क्या हो गया, स्वामी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बी प्रिपेयर। ठीक है, किसने दिया था, तो हमको होता है कौटिल्य ने दिया था। कौटिल्य की बुक के नाम क्या है, अर्थशास्त्र है, जो कि अर्थव्यवस्था पे लिखी गई पुस्तक नहीं है, एक राजनीति पे प्रशासन पे लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है, कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य के द्वारा, जिनको लोग विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। मौर्य प्रशासन, अच्छा यहाँ पे मौर्य टर्म्स आ गया है, तो एक और होमवर्क लिख लो कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। डरना, अंतिम मौर्य शासक। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक, और इस मौर्य शासक को किसने इनके किस सामंत ने 6 इंच इनको छोटा किया। ठीक है, और एक नए डायनेस्टी, एक न्यू डायनेस्टी का, एक नए वंश की नींव रखी। उस वंश का भी नाम और उसके संस्थापक का नाम बताओ। क्लियर बताओ ये क्वेश्चन में, अंतिम मौर्य शासक का नाम बताओ। उसके अंतिम मौर्य शासक भाई जाहिर बात है कमजोर हो गया होगा, तो उसका सामंत योगीराव होगा। तो उसके सामंत ने क्या किया, अंतिम मौर्य शासक को 6 इंच छोटा किया। ठीक है, नाम बताओगे आप लोग, जिसने छोटा किया उसका नाम बताना है। उसी ने क्या करेगा, एक नई डायनेस्टी का नाम रखेगा उसी के टाइटल के ऊपर। ठीक, वो डायनेस्टी चलना स्टार्ट हो जाती है। दक्षिण भारत में एक टर्म से पोलीगार, हु वेयर पोलीगार ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई पोलीगार कौन थे। ठीक है, अब देखो, आप अभी एक मूवी आई थी, उसने पोलीगार का यूज किया, मतलब पोलीगार बताया गया है, तो मैं समझ रहा हूँ हनुमान मूवी में था क्या। ठीक है, पोलीगार हनुमान मूवी में शायद, अगर मैं सही हूं तो वहां पे पोलीगार टर्म्स है। अब देखो, पोलीगार थे कौन। ठीक है, तो पावरफुल इंसान पहली बात होता था। ठीक है, बहुत पावरफुल इंसान। वो टैक्स लेता था कि मैं आपको सिक्योर कर रहा हूं, आपको सुरक्षा दे रहा हूं, डाकुओं से बचा रहा हूं। उस मूवी में बताया गया कि वो टैक्स लेते थे डाकुओं से, इन लोगों से सुरक्षा के लिए। तो महाजन तो नहीं होंगे, महाजन सुरक्षा के लिए टैक्स तो लेते नहीं है। धनाढ्य व्यापारी तो ये भी नहीं होंगे। यहाँ पे जमींदार और सरदार, नाम ही इतना भारी भरकम लग रहा है पोलीगार, ऐसा लग रहा है कि टाइटल मिल जाए तो इंसान महान, ठीक है, सम्राट टाइप का टाइटल लग रहा है। तो भाई ये तो कंफर्म गलत है, साधारण जमींदार तो हो ही नहीं सकता है। बात क्या है, पोलीगार एक क्षेत्रीय प्रशासक होता था, अपनी इनकी फौज होती थी, सैन्य नियंत्रक होते थे। ठीक है, तो एक्सप्लेन तो मैंने पहले ही कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से इनका संबंध होता था, बेसिकली कुछ मिलिट्री पावर्स भी इनके पास थी, तो वो तो मैंने बताया ही। अगला, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक यज्ञ का कार्य करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके ऊपर है, हिरण्यगर्भ के ऊपर। ठीक है, 4 नाम यहां पे हैं। ऑप्शन ए मयूर शर्मन, ऑप्शन बी हरिचंद्र, ऑप्शन सी दंती दुर्ग, ऑप्शन डी हर्षा। ठीक है, हर्षवर्धन का संबंध वर्धन डायनेस्टी से है। ठीक है, कन्नौज, हर्षवर्धन के ऊपर सेपरेटरी क्वेश्चन सभी आगे मिलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हर्षा को हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग इसके राइट आंसर्स पे जाएं, डायरेक्टली पहले फैक्ट देखें कि भाई कौन है, तो दंती दुर्गा इसकी राइट आंसर है। ठीक है, दंती दुर्गा इसकी क्या है, राइट आंसर है, दंती दुर्गा। दंती दुर्ग इसका राइट आंसर है। अच्छा, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो ना यार, तो एक बार शेयर कर लेना। ठीक है, मैं इसकी जब हिस्ट्री पूरी हो जाएगी तो हिस्ट्री कंपाइल नाम से एक क्या करूँगा, फुल वीडियो ही बनवा दूंगा, 5-6 घंटे करेगी, आप लोग को रिवीजन करना आसान रहेगा। एक बार कान में लगा के 2 की स्पीड में सुन लेना, पूरा रिवीजन हो गया PYQ। ठीक है, तो ये कर लेंगे। तो दंती दुर्गा ने मतलब बेसिकली हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाते थे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, दंती दुर्ग थे कौन, बड़ी बात आ जाए तो दंती दुर्ग ये संस्थापक थे राष्ट्रकूट राज्य के। ठीक है, राष्ट्रकूट राज्य के ये संस्थापक थे। राष्ट्रकूटों का मैं आपसे बोलूं कि भैया कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, इनकी राजधानी क्या थी, तो मान्य खेत या इनकी राजधानी मिलती है मान्य खेत। ये क्या थी, दंती दुर्ग की ये CAP यानी कैपिटल हुआ करती थी, ये इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अच्छा, दंती दुर्ग के बारे में एक और बोला जाता है कि बेसिकली चालुक्य शासक जो कीर्तिवर्मन था, ठीक है, उसको इन्होंने पराजित किया था। दंदना किसको, दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित किया था। अच्छा, चालुक्य की किस चालुक्य, वेंगी वाले चालुक्य या वातापी वाले चालुक्य, तो वातापी वाले चालुक्य,
वातापी के चालुक्य की स्थापना किसने की थी? तो पुलिकेशिन प्रथम ने की थी। ठीक है, पुलिकेशिन द्वितीय उस वंश का महान संस्थापक था। ठीक है, या महान राजा था, या वास्तविक संस्थापक था हम लोग कह सकते हैं। ठीक, ये ध्यान देना। तो कीर्तिवर्मन को इन्होंने पराजित किया था। ये सारी बातें भी अपने दिमाग में रखना। कीर्तिवर्मन चालुक्य नरेश थे। आए बात समझ में? तो एक थोड़ा लिखे कम है बट समझा दिए आपको। ठीक है, ये बेटर हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ठीक है, नॉट मैच पे क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा, घाघरा, चंदेरी। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। बाबर के युद्धों का ये क्रम है। ठीक, बाबर आता है 1526 में भारत में एंट्री करेगा, 4 युद्ध करेगा। पा खा चलघर, कितने लोग इसको बोलते हैं? पान खा चलघर। ठीक है, पान खा चलघर। तो पा मतलब पान, मैं इसको पा बोलता हूँ, कुछ लोग इसको पान बोलते हैं। पान खा चल घर, ये टाइटल, ये ऑर्डर है। तो भाई ये तो हो गया आपका 26 में, पान खा चल घर 26 में। तो ये हो गया 27 में, ये हो गया 28 में, और ये हो गया 29 में। घर मतलब घाघरा, तो घाघरा तो आपको 1929 मैच कराया है। ठीक है, खा मतलब खानवा, खानवा तो आपका 27 से मैच कराया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। 26 से ये मैच कराया है, तो नो डाउट कि चंदेरी नॉट मैच्ड है, सही मैच नहीं है। ठीक है, चंदेरी की लड़ाई बाबर ने किसके साथ की थी? तो ये लड़ाई हुई थी, ध्यान देना है, मेदिनी राय के साथ। किसके साथ हुई थी? मेदिनी राय के साथ। ठीक है, सबसे प्रमुख लड़ाई जो उसकी मानी जाती है वो खानवा का युद्ध माना जाता है। ठीक है, जिहाद की घोषणा जो है खानवा के युद्ध के दौरान बाबर के द्वारा किया गया था। अब आप लोग को एक होमवर्क में दूंगा, बाबर की कब्रगाह, इसका संबंध 2 जगह से, तत्कालीन हिंदुस्तान से भी है, और इस यहां से आगरा से हटा के एक बार कहीं और भेजेगा। आगरा में किस जगह पे? अब तो मैंने नाम ही ले लिया। ठीक है, और पहली बार दफनाया गया, बाद में इसकी इच्छा अनुसार इसको कहां भेज दिया गया। ठीक है, तो कब्रगाह के ऊपर दिमाग में रखना, क्योंकि पेपर में आता निम्नलिखित में से किसकी कब्रगाह भारत में नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है, ये ध्यान देना। खानवा का युद्ध अब चूंकि मैंने बोल ही दिया है, तो भाई बताओ, देखो पानीपत का युद्ध जो है वो आईएल यानी इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध जो है, ध्यान देना है, बताओ किसके साथ हुआ था? खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ था, ध्यान देना। ठीक है, राणा सांगा के साथ। चंदेरी घाघरा का जो युद्ध है अफगानों के साथ हुआ था, अफगानों के साथ। सभी युद्धों में इसको विजय मिली थी, सभी के सभी युद्धों में इसको विजय मिली थी। एक क्वेश्चन बन के आता है बाबर के ऊपर कि बाबर की जो पैतृक वंशावली है उसके ऊपर, कि बाबर का संबंध कैसे है। तो बाबर का संबंध अगर आप देखोगे तैमूर के साइड से, ठीक है, बाबर का संबंध अगर आप तैमूर के साइड से देखोगे तो तैमूर की साइड से 5th 5वीं वंशावली है, और चंगेज खां के साइड से अगर आप देखोगे तो चंगेज खां के साइड से ये 14th 14वीं वंशावली है। क्लियर बात? अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की टाइटल दी थी? देखो जहांगीर का जो समय है, ठीक है, अगर आप ड्यूरेशन देखोगे तो 1605 से स्टार्ट होता है और 27 तक इसका ड्यूरेशन चलता है, 1605 से 1627। तो क्वेश्चन बन के कभी कभी दे भी देता है कि जब ईस्ट इंडिया का गठन हुआ, ईस्ट इंडिया का गठन कब हुआ? 1600। तो ईस्ट इंडिया का जब गठन होता है तो भारत में शासन किसका था? तो गठन में के समय भारत का शासन था अकबर, भारत में अकबर शासन करता था। ठीक है, लेकिन ठीक है, जहांगीर के ड्यूरेशन में आप ध्यान देना 1605-1627 में, तब तो जहांगीर का ड्यूरेशन आ जाता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ठीक, अब वो जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वो क्या करती है कि अपने एक हम लोग कहते हैं राजदूत को भारत भेजती है, किसके पास? जहांगीर के पास। उस राजदूत का नाम रहता है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस क्या है? 1608 में जहांगीर के पास आता है। ये फारसी, तुर्की और इंग्लिश तीनों का एक बेहतरीन ज्ञाता था, दरबार में रहता है। बट ये ड्यूरेशन ऐसा है जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ड्यूरेशन है, और इस समय तक पुर्तगीज क्या थे कि मतलब अच्छी पकड़ बनाए हुए थे। तो पुर्तगीज के दबाव में आके जहांगीर क्या करता है? विलियम हॉकिंस को कंपनी खोलने के लिए तो जगह नहीं देता है। कंपनी खोलने के लिए जगह कब देता है? थॉमस रो या टॉमस रो नाम मिलता है, जो भी कह लो आप लोग, थॉमस रो। जहांगीर के दरबार में 1650 में पहुंचता है
और इस समय तक कंडीशंस बदल गई रहती हैं। थॉमस रो को परमिशन दे देता है जहांगीर कि भाई आप हमारे मुगल कालीन क्षेत्र में जहाँ चाहो वहाँ फैक्ट्री खोल सको, और फिर इंग्लिश फैक्ट्री खोल लेते हैं। तो फैक्ट्री खोलने की अगर पूछे परमिशन किसको मिला था, तो वो परमिशन मिला था थॉमस रो को, लेकिन विलियम हॉकिंस के फैक्ट्री खोलने का परमिशन नहीं पा पाया पुर्तगीज के दबाव के कारण। अब देखो होता क्या है, जब ये जाने लगा तो भाई नवाब खाली हाथ कैसे जाते हैं, नवाब खाली हाथ कैसे जाने देगा, तो बोलता भाई मनसबदार टर्म्स आपने सुना है, तो इसको 400 का 400 का मनसब प्रदान करता है, ठीक है, और इंग्लिश खां की टाइटल, और इंग्लिश खां का टाइटल कि भैया आप खुश हो जाओ, ठीक। तो जहांगीर एक वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट है, जहांगीर के समय में 3 लोगों ने विद्रोह किया था, खुसरो ने, खुर्रम ने, महावत खां ने, जिसके पहले मैं बता चुका हूं, यस या नो, क्लियर बात, ठीक है। खुसरो, खुर्रम, महावत का। खुर्रम कौन था, तो खुर्रम ही आगे चल के शाहजहां बनता है। खुर्रम ने माफी मांग ली थी तो जहांगीर छोड़ देता है, खुर्रम ही आगे चल के क्या बनेगा, शाहजहां बनेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे खुसरो क्या था, तो खुसरो भी उसका लड़का था। जहांगीर के 5 लड़के थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहानदार, ठीक है, ध्यान देना। तो खुसरो बड़ा लड़का था, खुसरो विरोध कर देगा, और खुसरो की मदद कर देते हैं 5वें गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही क्या की थी, स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी की थी। गुरु अर्जुन देव को राजद्रोह के केस में क्या करता है जहांगीर, फांसी की सजा भी देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप सबको जहांगीर के बारे में याद रखना। जहांगीर के बारे में आप देख भी लेना, नूरजहां जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे पता चला नूरजहां ने एक झुंडा दल बनाया था, ठीक है, प्रशासन में काफ़ी भूमिका अदा करती थी नूरजहां, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएगी, ठीक है। दू अस्पा सिंह अस्पा जो प्रथा है वो भी जहांगीर ने चलाया था, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ क्या यहीं पे, ठीक है, लिख देता हूँ, दू अस्पा प्लस सिंह अस्पा, या कहीं कहीं सिंह अस्पा मिल जाता है, सिंह अस्पा, ये प्रथा भी किसकी है, जहांगीर ने चलाई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। करण निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया। अकबर का ड्यूरेशन आपको पता है क्या, कब से कब के बीच में, क्योंकि अभी जस्ट लास्ट वाली तो मैंने बता ही दिया, 50 साल के ऊपर अकबर ने शासन किया लगभग, ठीक। 14 साल का ही था तभी से ये गद्दी पे आ गया था, क्योंकि हुमायूं निपट लिए थे, ठीक। अब देखो कह रहा है दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, देखो इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये 4 किलो का नाम दिया है। दिल्ली से अकबर का कोनो संबंध नहीं है भाई, सीधी सी बात है। आगरा राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, दिल्ली से कोई संबंध नहीं है, ठीक। दिल्ली किसके समय में राजधानी पहुंचती है, कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मुगलों में कब दिल्ली राजधानी बन जाती है, अब ध्यान देना। तो दिल्ली का किला तो भाई इसका राइट आंसर नहीं है, सीधी सी बात है, दिल्ली का किला इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। ये बनाया था शाहजहां ने, ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। इसको बनाने में जो होता है वो कहता है कि 1 करोड़ रुपए की राशि लगी थी। जो शिल्पकार था जिसने इसे बनवाया था, ठीक है, उसका नाम था हमीद अहमद। उसका नाम क्या था, हमीद अहमद। चतुर्भुजाकार इसकी आकृति मानी जाती है, हमीद अहमद, ठीक है। आया बात समझ में। तो इलाहाबाद का किला, आगरा का किला और लाहौर का किला, ये तीनों किसके समय की वास्तुकलाएं हैं, तो ये हो गई अकबरकालीन वास्तुकलाएं होंगी, ठीक है। अगला है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। 4 ऑप्शंस हैं, बहुत ही आसान ऑप्शंस हैं, जीनत महल, नाना साहेब, हजरत महल और तात्या टोपे। हजरत महल का जो संबंध है वो आपके लखनऊ से, ठीक है, हजरत महल का संबंध आपके लखनऊ से। पेपर में अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि लखनऊ में मतलब विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, तिथि पूछ दे, पूछा भी है PYQ में, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। लखनऊ में ये 30 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, और कानपुर में इसके बाद स्टार्ट हुआ था 5 जून, ध्यान देना है, 1857 को। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कानपुर में, कानपुर से संबंध इन दोनों भाई साहब का है, ठीक है। कानपुर से संबंध किसका है, तो कानपुर से नाना साहब का और तात्या टोपे का संबंध है। दोनों में एक कॉमन सी बात क्या है, ठीक है, ध्यान देना है कि किसने दमन किया था। तो हजरत महल वाला यानी जो लखनऊ है, यहाँ पे भी इसको भी कैंपबेल ने यहाँ पे विद्रोह का दमन किया, ठीक है। यहाँ भी यानी कानपुर में भी कैंपबेल ने ही दमन किया था। बेसिकली कैंपबेल ने यूपी में
मेनली यूपी वाली बेल्ट पे कैंपबेल ने दमन किया था, ठीक है। अच्छा, झांसी की रानी हमको पता है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। ह्यूरोज यहाँ पे दमन किया था, ह्यूरोज की तरह दमन किया गया था, ठीक है। फैजाबाद में होता है किसका संबंध था, फैजाबाद में हमको पता है मौलवी अहमदुल्लाह खां का संबंध था, ठीक है। बरेली में खान बहादुर खां का संबंध था, बरेली में किसका संबंध था, खान बहादुर खां का। जगदीशपुर में कुंवर सिंह जी का संबंध था, ठीक है। तो ये सारा हो गया। बख्त खां जी का कहां से संबंध था, अब आप लोग यहां से बता दो होमवर्क, ठीक है। बख्त खां जी का संबंध कहां से था, बख्त खां क्वेश्चन मार्क, कहां से संबंध था। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है कि 1924 का बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन हुआ था, ठीक है। पहली बात तो ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि तारकेश्वर आंदोलन का संबंध किससे है, ठीक है। तो किस ईयर से है, तो 1924। ये मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित एक आंदोलन था, ठीक है। ध्यान रखना, ये मंदिरों में व्याप्त एक भ्रष्टाचार से संबंधित एक आंदोलन था। तो इसका आंसर तो आपको मतलब डायरेक्टली मिल गया, इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। हाँ, अब हम लोग आते हैं सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था। ध्यान, सोमेंद्रनाथ टैगोर थे, एक पार्टी को की फाउंडर थे। तो सोमेंद्रनाथ टैगोर की उस पार्टी का नाम आपसे पूछ रहा है कि पार्टी का नाम क्या था, ठीक है। तो ध्यान रखें कि पार्टी का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। ये आपकी पार्टी है, इसको स्थापित किया था किसने, सोमेंद्रनाथ टैगोर ने, सोमेंद्रनाथ टैगोर SNT, सोमेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। कब, 1934, 1934 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे एक भारतीय बोल्शेविक दल, पीटी में ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भाई भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ईयर अगर पूछे तो 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। मेनली इसके निर्माण में जो नेता थे वो मजुमदार साहब थे, ठीक है, ध्यान देना है। या सीधे मैं दे दूँ मजुमदार साहब, ये मेनली इसके लीडर थे, ठीक है। अब वैसे तो इससे ज़्यादा पूछ ले तो अजीत राय का भी संबंध था, शिशिर राय का भी संबंध था, विश्वनाथ दुबे जी का संबंध था, ठीक है। तो उस हिसाब से अजीत राय जी का संबंध था, ठीक है, शिशिर राय जी का भी संबंध था इससे, ठीक है, विश्वनाथ दुबे जी का भी संबंध था, तो इनका भी संबंध था। अगला, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार महिला चुनी गई, ठीक है। तो कलकत्ता का अधिवेशन 1917 में हुआ था। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो प्रथम महिला तो यही थी, प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछे, ठीक है, तो इन 1925 में, ध्यान देना है, 1925 में कानपुर का अधिवेशन, इसमें सरोजनी नायडू जी थी, ठीक है, सरोजनी नायडू जी थी, ठीक है, नायडू जी थी, ये अध्यक्षता की थी। तो प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो 1925 कानपुर। लखनऊ पैक्ट हमको पता है ये 1916 में हुआ था, ठीक है, तिलक जी की उपस्थिति थी इसमें, गांधी जी की भी इसमें उपस्थिति थी। ये बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, गरम दल और नरम दल, इन दोनों का मिलन था। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी मिलन था, ठीक है, यानी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने वाला जो अधिवेशन है वो लखनऊ अधिवेशन है। 1907 के सूरत अधिवेशन में ब्रेक हुआ था, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का डिवीजन हुआ था, 16 में मिलन हुआ था, ध्यान देना है। अगला है लोक हितवादी उपनाम से निम्नलिखित में से किसे जाना था, यानी लोक हितवादी जो टाइटल है वो किसके थी या किसकी निकनेम था, लोक हितवादी किसका निकनेम था। तो बहुत क्लियर, बहुत प्यारा ऑप्शन है, वो है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल से अच्छा, ठीक है, गोपाल भी नाम में, हरि भी नाम में, दोनों एक ही नाम, ठीक है, रघुपति राजा राजाराम, ठीक। अब कह रहा है कि लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था, तो इन्हीं को जाना जाता था, इनसे बड़ा लोक हितवादी कौन होगा। नेक्स्ट है कामागाटा मारू क्या है, ध्यान देना है। अगला कामागाटा मारू एक्चुअली एक घटना है, एक हम लोग कहते हैं एक बोट है बेसिकली, ठीक है। कामागाटा मारू क्या है कि ये एक बोट है, एक शिप है, अ शिप
स्किप है। ये घटना एक्चुअली हुआ था मार्च 1914 को। ये जापान की एक जहाज थी जिसको एक भारतीय जिनका नाम था गुरुदत्त सिंह लेके जा रहे थे। ठीक है, गुरुदत्त सिंह इसको लेके जा रहे थे। कहाँ के लिए गुरुदत्त सिंह इनको लेके जा रहे थे? वैंकूवर के लिए। वैंकूवर एक सिटी है कनाडा का। कहाँ के लिए? वैंकूवर के लिए। लेकिन जब ये वैंकूवर पहुंचते हैं, इसमें कहा जाता है कि 376 यात्री थे। ठीक है, तो वहाँ पे अब सोचिए यहाँ से जा रही है वैंकूवर, उतरने दिया गया कनाडा में, इसको रिटर्न कर दिया जाता है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को हवाला देते हुए। वापस ये कलकत्ता आते हैं। कलकत्ता आएंगे तो कलकत्ता में एक शायद एक लोकेशन था, बजबज नाम का एक लोकेशन था। ठीक है, बजबज नाम का एक लोकेशन था और इसी लोकेशन पे एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा। ठीक है, रिवॉल्ट में तुम सोचो कि भाई कि तुम कनाडा पहुंच गए, तुम उतरने दिया, वापस आ रहे हो तो यहाँ भी नौटंकी। ठीक है, तो एक विद्रोह होता है इसमें। अब रिकॉर्ड के हिसाब से तो 18 यात्रियों की जान चली गई थी। ठीक है, इसी पकड़ को हम लोग कामागाटा मारू पकड़ के नाम से जानते हैं। 1914 की घटना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। एक आप लोग नेक्स्ट होमवर्क में से अब चाहो फाइनल होमवर्क ले लो, जिसकी शुरुआत में कल की क्लास से करूंगा। वो है कैबिनेट मिशन। कब आई थी? 1946 में आई थी। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन को लीड किसने किया था? होमवर्क ले लो भाई, किसने लीड किया था? ठीक है, चलो दो ऑप्शन दे देता हूं, आपको बताना है। सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। ठीक है, या लॉर्ड वेवल ने किया था। लॉर्ड वेवल ने किया था। ठीक है, दो ऑप्शंस आपके पास है, आप राइट आंसर पे टिक कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।